हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में मैथ्स परसेंटेज का पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। मैथ्स के जो परसेंटेज चैप्टर है उसका पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने एकदम बेसिक से कवर किया, एकदम जीरो, जिसको बिल्कुल अगर मैथ्स नहीं बनती वो भी स्टार्ट कर सकता है यहाँ से। बिल्कुल बेसिक परसेंटेज से क्लियर किया है मैंने। इसके कई टाइप में लाऊंगा परसेंटेज के, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें कई क्वेश्चंस बनेंगे, कई टाइप हैं और हर टाइप में मैं इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाता जाऊंगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेंगे तो क्वेश्चन की वैराइटीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो जो भी हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एसएससी में आते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ बैंकिंग में एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स में मैथ्स के क्वेश्चन कवर होते हैं मैं सब इसमें कवर करूँगा। क्या होते हैं कि ये कोई मैं पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके मैथ्स के वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए होगा या सिर्फ आईबीपीएस पीओ के लिए होगा या कलर के लिए, नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए है। आपके बेसिक्स क्लियर कराते जाऊँगा, मैं क्वेश्चन कराते जाऊँगा हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इससे क्या रहेगा, आप इन वीडियो को देखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ मैथ्स आती है आप कर पाएंगे। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक जीरो से। देखिए, जिससे बनते हैं मैथ्स वो भी देख सकते हैं वीडियो, और जिनसे नहीं बनता तो उनको तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़े से मतलब परसेंटेज के बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कि परसेंटेज का साइन क्या है। देखिए, परसेंटेज क्या होता है, ये होता है परसेंटेज का साइन। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100, 100वां हिस्सा। क्या होता है? 100वां हिस्सा किसी भी चीज़ का, 100वां हिस्सा। ठीक है, किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा होता है आपका क्या, ये परसेंटेज। जैसे कि अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है x परसेंटेज, तो इसका मतलब हुआ x जो है 100 का भाग है, तो ये होता है x। जहाँ भी परसेंटेज का साइन लगा हो उसको आपको 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता 5%, क्या लिखा होता 5%, तो इसका मतलब पता क्या होता 5/100, तो ये होता 5% का मतलब, इस टाइप से। तो ये परसेंटेज के मतलब बेसिक टर्म्स है, इस टाइप से परसेंटेज होता है। अब एक चीज़ और, अब जैसे लिखा हुआ है कि अब किसी चीज़ को परसेंटेज में बनाना है, किसी को परसेंटेज में बनाना है, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब जैसे 5/10 लिखा है, अब इसको परसेंट में बनाना है, इसको परसेंट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा 5/10 × 100, तो ये क्या होगा, हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा ये 50%। तो इस टाइप से किसी भी चीज़ को अगर आपको परसेंटेज में बनाना है तो उससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, ठीक है, या एनी नंबर टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा परसेंटेज बनाने के लिए। ओके, अब ऐसा नहीं है कि 4 है तो 4 को परसेंट बनाना है तो आपने सीधे 100 से इंटू कर दिया तो 400, ऐसा नहीं होता। मतलब उसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो वो हमको देख के चलना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ भी परसेंटेज बनाने की बात आएगी वहाँ हम इंटू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 100 से इंटू करेंगे। तो अब कुछ और देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चंस अभी आगे करेंगे, लेकिन कुछ और देखते हैं परसेंट से रिलेटेड टॉपिक। अब देखिए, कुछ फार्मूलेज भी होते हैं परसेंटेज में, लेकिन अभी हम फार्मूलेज कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको बेसिक चीज़ है। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें फार्मूलेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जैसे क्वेश्चन बोला जाता है, एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 है, 6 इज what % ऑफ 8, कुछ इस टाइप से अगर मान लो क्वेश्चन दिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8 का क्वेश्चन पूछा, 8 का 100% इक्वल टू 6 है। ठीक है, मतलब 8 का x% इक्वल टू 6 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 100
क्या होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाइड इसमें हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 50 टाइम्स। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 25 टाइम्स और 2 से जाएगा आपका 6 3 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 75%। क्या जाएगा, 75%। तो इस टाइप से परसेंटेज के हम मतलब क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बाकी जब और हाई लेवल के क्वेश्चन जब मैं टाइप बताऊंगा, टाइप 2 टाइप 3, जिसमें क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे और भी इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक। तो ये बेसिक मेन आपको वही याद रखना है कि अगर परसेंटेज साइन मिला तो इसका मतलब होता है 100, अपॉन में 100 होता है हमेशा, तो ये याद रखना है। और एक चीज़ और जो मैं एक बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ परसेंटेज में बहुत काम आएगी अगर आपने इसको याद कर लिया। याद मतलब इसको समझ लिया। अब मान लीजिए कोई चीज़ दिया है कि 10% इक्वल टू 5, देन, ठीक है, देन 50% कितना होगा, इक्वल टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है, देखिए आपको क्या दिया है, 10% इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, 10% इक्वल टू 5। तो इसके लिए अब 1 निकालना, 1% निकालना है। 10 दिया हुआ है तो आपने 1 निकाला, 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 5/10 इंटू 1, तो ये 1% हो गया। अब देखिए किसी भी चीज़ का हमको अगर 1% पता चल गया, देखिए 1% है इतना, अब इसमें आपको 2% निकालना है, 2 से इंटू कर दीजिए। आपको 3% निकालना है तो 5/10 इंटू 3 कर दीजिए। 5/10 इंटू अगर आप 5 कर देंगे तो 5% हो जाएगा, क्योंकि क्यों, 5/10 जो है ये हमारा 1% है, और 1 में हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें वो उतना हो जाता है। अगर 1 इंटू 6 करें तो 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से जब ये 1 है, इसमें इतने का इंटू करते जाएंगे, जितने का भी हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 50%। तो देखिए 1% पता है तो 50 क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, 50 आपका आपका 50 हो जाएगा 50% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/10 इंटू कितना हो जाएगा, 50। तो ये यहाँ से तो कितना हो जाएगा 50%, 25। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, दिस इज द आंसर। तो ये चीज़ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं सॉल्व, आपको मैं ये चीज़ समझाना चाहता था। कभी भी क्वेश्चन में आ गया कि 20, कभी भी क्वेश्चन में क्या आ गया कि 20% इक्वल टू 6, 20% इक्वल टू 6, देन 2%, तो सीधे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधे लिखेंगे 2% इक्वल टू 6/20 इंटू 2। क्यों, अब देखिए अब यहीं पे अब आदमी अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर इसमें शॉर्ट ट्रिक बताइए। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20 इक्वल टू 6 था, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/20। और अब फिर आपको 2 निकालना है, तो 2 कितना हो जाएगा, 1 है 6/20 तो इंटू हो जाएगा 2। ये तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये कि एक स्टेप आप खा सकते हैं। 20 इक्वल टू 6 दिया है अगर, तो आप क्या करेंगे, 2 निकालना है तो डायरेक्ट 2 करेंगे ना, 6/20 इंटू 2, 2 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो ये आ जाएगा 0.6। तो ये थोड़े होते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मतलब आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, जल्दी से जल्दी 1-2 स्टेप। ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्टेप्स कम होते जाएंगे। पहले आपको इजी वे में करना है, फिर स्टेप्स कम होते जाएंगे। अब देखिए कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%। देखिए तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अब दिया है 20%, तो अभी हमको पता है कि 20% होता क्या है। देखिए मैंने क्या बताया था, जहाँ भी परसेंट साइन मिले तो अपॉन में 100, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 100, तो ये कट जाएगा एक 0, और 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। तो आंसर हमारा क्या जाएगा,
अपॉन 5, तो 1/5 इज द राइट आंसर। 1/5 है क्या ऑप्शन में, दिस इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से अब देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको बेसिक अपने क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन जरूरी था। जिनसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, जो आर्ट्स फील्ड के हैं, जो कॉमर्स फील्ड के हैं, इन लोगों के लिए मैथ्स में थोड़ी दिक्कत जाती है। जो साइंस ग्रुप से हैं उनसे मैथ्स बन जाती है, उनसे हाई लेवल थोड़ी सी मैथ्स नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या होगा कि मैथ्स बन जाती है। लेकिन आर्ट्स फील्ड से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं, इन लोगों को थोड़ी दिक्कत जाती है मैथ्स में। तो इसलिए मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, एकदम बेसिक जीरो से। ओके, तो यहाँ पे हमको ये आंसर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 4%। अगेन अब क्या बोला है, 4% बोला है। ठीक है, तो हमको पता है 4% इक्वल टू कितना होगा, 4% इक्वल टू होगा 4/100। 4 अपॉन क्या हो जाएगा 100, और 4 से ये कितने टाइम्स आता है 25 टाइम्स, तो कितना हो जाए, आंसर हो जाएगा आपका 1/25। तो 1/25 है क्या, डी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से बेसिक, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे एग्जाम में, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जिनसे मैथ्स बिल्कुल नहीं बनती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशो। अब देखिए रेशो चैप्टर अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रेशो के हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है द रेशो। अब देखिए कोई किसी भी चीज़ का अगर रेशो दिया है, जैसे दिया है आपका 5:20 दिया है, तो इसका मतलब होता है 5/20। बस आपको इतना भी याद रखना है। फिर जब मैं आपको रेशो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है रेशो में। ठीक है, 5/20 बस आपको याद रखना है यहाँ पे। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन कि 5/20 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इक्वल टू। अब ये कितने परसेंटेज, ठीक, तो 5/20 दिया है, ये कितने परसेंट है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी अगर आपको फ्रैक्शन या नंबर को आपको वो बनाना है क्या परसेंटेज, तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 5/20 इंटू अगर आप 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 परसेंटेज है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एकदम सिंपल है, बस रेशो को आपको ध्यान रखना है कि अगर रेशो दिया है तो ये डिवाइड में हो जाता है। ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता था, ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता था, ये हो जाता 1/4। तो सिंपल सीधे 1/4 रहता, हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो जाता सीधे 25, यहीं पे आंसर आ जाता। ठीक, ओके, तो इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला, 2.09 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज एज। मतलब अब क्या दिया क्वेश्चन, क्या दिया हमको 2.09 दिया है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 209 अपॉन 100 आ जाएगा। और अब ये क्योंकि मैंने अब देखिए 2 यहाँ से पॉइंट हटाए तो 2 शून्य नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब अभी मैंने बताया था कि परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंटू 100 कर दिया इंटू क्या कर दिया, इंटू 100 कर दिया। इस 100 से ये 100 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आया 209% है क्या ऑप्शन में, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल, मतलब हाफ ऑफ 1%। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला उसने, हाफ ऑफ 1% यानी कि 1/2 ऑफ 1% इक्वल टू, ये है क्वेश्चन। ठीक, सीधे लिख लेते हैं 1/2 1% है, तो 1% अभी ने बताया था परसेंट का साइन यानी अपॉन 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, ऑफ का मतलब होता है क्या आपका मल्टीप्लाई। 1/100 इंटू 1/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/200। कितना हो जाएगा 1/200। अब 1/200 हो गया, ठीक हो गया। तो अब इसको इसमें से ऑप्शन हम कैसे मैच कराएं,
कैसे? तो ऑप्शन देखिए ऐसे, अगर है ना ऑप्शन कैसे होगा? अब मान लीजिए हमने सी ऑप्शन लिया 0.05, ठीक। अगर इसका हम डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो 5/100 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 20, 1/20 नहीं, लेकिन अपना 1/200 है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए कैसे, डी वाला ऑप्शन लेते हैं। 0.005 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा? 1000, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स, ये 200 हो जाएगा। तो 1/200 ये है, तो 1/200 ये भी था। तो इससे ऑप्शन से चेक हो गया। और सीधा अगर इसको सॉल्व करना होता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते? 1 था, 1 को हमको डिवाइड करना है, ठीक, 1 को डिवाइड करना है। तो हमने एक पॉइंट लगाया तो एक शून्य आ गया, देन एक और शून्य लगाया तो ये शून्य आ गया, देन एक और शून्य लगाया तो ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास था 200 से डिवाइड करना था, तो 200 से अगर 5 से इंटू करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ये हो गया। तो आपका आंसर है डी। बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 15% ऑफ 34? व्हाट इज 15% ऑफ 34? देखिए, देखते हैं क्या बोल रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? अब बोला उसने 34 का 15% कितना होगा? 34 ये नंबर है, ऑफ बोला है तो ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, और 15% बोला है इक्वल टू व्हाट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 इंटू 15/100 हो जाएगा। इसको अगर 5 से सिंप्लीफाई करें तो 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 20। ओके, 2 से ये जाएगा 10 टाइम्स, ये कितने बार जाएगा? 17 टाइम्स। ओके, तो और ये यहाँ पे अगर हम पॉइंट लग जाएगा एक, तो सिंप्लीफाई होकर क्या आया? 1.7 इंटू 3। तो जब 1.7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको करना है सिंप्लीफिकेशन कि 28% ऑफ 450। सबसे पहले यहीं पे लिखते हैं क्या दिया है? 450 का 28%, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 280 का 45%। ओके, तो सिंप्लीफाई करना है तो ये 0 से 0 यहीं पे आप काट सकते हैं, इसको इस 0 से ये 0 कट सकता है, ठीक। देन अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसको चाहें तो कर सकते हैं ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये जाएगा 14 टाइम्स, और 5 से ये कितना जाएगा? 9 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 14 इंटू 9 प्लस यहाँ अगेन फिर ये 5 से जाएगा 9 टाइम्स, और ये जाएगा कितने बार? 2 टाइम्स, और 2 से ये जाएगा अगेन 14 टाइम्स। अगेन यहाँ पे क्या आ गया आपका? 14 इंटू 9, ठीक। तो ये कितना होता है? 126 होता है। कितना होता है? 126 प्लस 126। तो आंसर कितना हो गया आपका? आंसर हो गया, अब इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो 6 जब ऐड होगा तो 2, 6 6 12, 5 एंड 2, तो क्या हो गया आंसर? 252 है ऑप्शन में। 252 इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन था। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे परसेंटेज का इतना था कि ये 28% दिया था, तो बस 28 को हमको 100 करना था। ओके, देन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब 50 का 2 कितना परसेंट है।
अगर 50 है तो उसका 2 कितना परसेंट है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं, 50 का 2 कितना परसेंट है, तो 50 कितना परसेंट नहीं पता, x परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा डिवाइड 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 जाके यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4%। दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते। अगला क्या बोल रहा है, 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। ठीक है, 1/2 इज द व्हाट परसेंट, मतलब 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, 1/3 का x परसेंट इक्वल टू 1/2, ऐसा होगा ये। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 100 और मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 3, ये दोनों उठ के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150% इज द राइट आंसर। ठीक, क्या आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई टू, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सेम अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का है। ओके, तो इसको देखते हैं, 370 है, इसका हमको निकालना है 88%, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसमें, देन 24, ठीक, 24% है किसका, 2/10 का, ठीक है, देन माइनस लगा है x, तो इसको अपॉन में 1 भी कर लेंगे आप, देन 118, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, बाकी आंसर आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊँगा। ये मैंने इक्वेशन बना दी, इसका सॉल्यूशन आगे का जो भी होगा इसको सॉल्व करके आपको हमको कमेंट में आंसर बताना है। बस जो मेन था मैंने बता दिया, अब इतना गुणा भाग तो आप लगाइए, बाकी फिर मैं कमेंट में आपको आंसर बताऊंगा इसका। ओके, तो इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप इसको बताएं इसका आंसर आखिर आएगा क्या। तो यहाँ पे स्लाइड से आप पार्ट 2 भी देख पाएंगे और परसेंटेज की प्लेलिस्ट को भी आप पूरा प्ले कर पाएंगे यहाँ पे आप क्लिक करके। ओके, ये लिंक्स एक्टिवेट हो जाएंगी जब, तो आप इनको देख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन फेसबुक में अपडेट करता हूँ, एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह भी बताता हूँ, मोटिवेशनल थिंग्स वगैरह भी बताता हूँ, सब कुछ मैं फेसबुक पेज पे ज़्यादा बताता हूँ, जिसके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। तो फेसबुक पेज से भी आप जुड़े रहें फेसबुक के थ्रू, और ट्विटर पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं सर्कल में। देन वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मैंने परसेंटेज पार्ट 1 लाया हूँ और परसेंटेज के कई लाएंगे, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन थे इसमें, और मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के टाइप बढ़ेंगे और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी हर टाइप में चेंज होता जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा इस टाइप से। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें।